बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप लोग ऐसे ही मोदी को क्रेडिट देते रहते हैं। आप बताइए ना, ये जनता के मूड के चक्कर में टैंकर आ गए, आपने सुना सोमनाथ जी को? देखिए, मैं तो सचमुच, देखिए सोमनाथ भाई बहुत अरे बड़े एक वकील टैंकर कितने हैं। दिन चलेगा? हम लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, तो ये तो वही कितने दिन जिरह चलेगा? करके ऐसे वकील हैं, तो जज साहब के सामने भी करते होंगे, केस भी पलटवा देते होंगे, बदलवा देते होंगे। लेकिन जरा सोचिए, पहली लाइन में इन्होंने कहा कि भारत की जनता के शुभेच्छा में ये भेजा गया। यस। दूसरी लाइन में कहा 7 दिन लग गया उनके नेता की हत्या हो गई उस पर शोक संवेदना प्रकट करने में। और तीसरी लाइन में सबसे अद्भुत बात कहती, इनका तो केस ही खारिज हो गया होता अगर जज साहब के सामने ऐसे करते। तो उन्होंने कहा कि ये कोई वो नहीं है, ये तो इस हाथ ले और उस हाथ दे। तो भैया, कोई जनता को मानेगा तो इस हाथ ले और उस हाथ दे करेगा। मैं भी यही कह रहा हूं सोमनाथ जी, ये कोई कृपा ईरान नहीं कर रहा है। यस। संकट ईरान का है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के जरिए अमेरिका विरोधी या अमेरिका से परेशान, ट्रंप से परेशान देशों के समूह को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर जनता के लिए होता तो एक दिन के लिए भी क्यों रुकता? जल डमरू मध्य में एक भी जहाज एक भी दिन के लिए क्यों रुकता? जब और 28 तारीख को पहली बातचीत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से की, और उसी समय उसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की अब तक 4 बार बातचीत हो चुकी है। ये बहुत भारत के बहुत विदेश लॉजिकल बात मंत्री, बोली आपने आज। यूरोपीय यूनियन, जितने देश हैं उन सबके विदेश मंत्री, उन सबके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन सबके क्राउन प्रिंस सबसे बात कर चुके हैं। ठीक है। और कमाल की बात यह है कि महमूद पेजेश्कियन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। और भारत ने जो शोक संवेदना प्रकट की है, मैं फिर आपको करेक्ट करता हूं फैक्ट के तौर पर, जब ईरानी एम्बेसी में कॉन्डोलेंस बुक रखी गई तो उस पर हमारे विदेश सचिव जाने जाके शोक संवेदना प्रकट की। ठीक है। ये होती है नहीं, ये एक मिनट, एक लॉजिकल, अगर जनता के मूड से ही गैस भेजनी थी तो अटकी क्यों हुई थी? तब जनता का मूड, तब भी तो भाई ईरान के साथ तो हमारी दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन मैं आज एक चीज जनता का मूड तो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा रहता है। कांग्रेस के समय में तो बम क्यों फेंकते थे? वाह, बड़ा लॉजिकल है। कुतर्क की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं प्रदीप भंडारी हैं, तहसीन पुनावाला भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मुझे ना ये कहने में आज थोड़ा सा, ये कहते हैं अनपॉपुलर सेंटिमेंट होगा, मैं खुलकर बोलता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं जानता हूं कि कुछ ताकतें इस तरह की थी, कुछ दुष्प्रचार ब्रिगेड थे जो नहीं चाहते थे गैस आ जाए। अगर आ जाती तो मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल जाता। इसलिए ईरान को दुश्मन साबित करने में ये लोग तुले हुए थे कि ईरान, भारत तो प्रो इजराइल है, भारत तो ये है, ईरान हमने ये नहीं किया, ईरान तो दुश्मन हो गया, ईरान ने ये नहीं किया। लेकिन नहीं, जो हुआ तस्वीरें सबके सामने है। ईरान भारत ईरान के खिलाफ नहीं था, ना है, ना था, और अभी भी नहीं है। वो चीज हमको समझनी होगी। भारत बैलेंस्ड था। लेकिन पहले प्रदीप भंडारी, पहले आप जवाब दीजिए। नंबर एक, जो सोमनाथ जी बोल रहे हैं वो कांग्रेस ने भी बोला है और वो ईरान के राजदूत ने भी बोला कि ये जनता के मूड की वजह से सारी चीजें, कोई मोदी जी के चक्कर में गैस के टैंकर आ गए ऐसा थोड़ी ना है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मोदी जी ने नहीं, ये तो जनता का प्यार ईरान को लेकर ये है। देखिए अमन भाई, इतनी सीरियसली आप आम आदमी पार्टी को ले रहे हो और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ले रहे हैं, इतनी सीरियसली दिल्ली की जनता ही नहीं इनको ली, तभी जाके ये शीशमहल वाले बाहर चले गए। मैं इनकी सिर्फ फेक न्यूज एक्सपोज करता हूँ। इन्होंने क्या बोला, और ध्यान से सुनिएगा अमन जी, आपका शो देश देखता है, देश के नंबर 1 शो है, और ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत तथ्यात्मक बात करूं, इसके डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने बोला ना कि ईरान के एम्बेसडर ने भारत की सरकार और भारत को धन्यवाद नहीं दिया, यही बोला ना इन्होंने। अब सुनिए, मार्च डेट नोट करिए, मार्च 13, 2026, ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली, और सुनिए कोट करूंगा अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करूंगा। इंडिया, सुनिए मेरी बात, एज एम्बेसडर इन इंडिया I say that government of India in this situation after the war helped us in different fields. हिंदी में, मैं ईरान का भारत में एम्बेसडर हूं और ये कहता हूं कि भारत की सरकार ने ऐसी स्थिति में जंग के बाद में अलग अलग फील्ड में हमारी मदद करी है। 13 मार्च 2026 ईरान के एम्बेसडर को, मुझे गलत प्रूफ कर दिया, डिबेट छोड़े या देश की जनता से माफी मांगे। अरे कम से कम कभी तो जब देश का भला होता है तो खुश हुआ करो। हद हो गई है।
टैंकर हिंदुस्तान में आ रहा है, हिंदुस्तान की जनता का भले हो रहा है और ये दुखी पड़े हुए ये हैं। मोदी की ये एलपीजी तो है, माफी मांगनी ये पड़ेगी। मोदी की एलपीजी ये लोग यूज नहीं करेंगे अब। ये मोदी की एलपीजी है अब अभी। मत करो, नहीं मत जैसे करो, इनको बोलो जैसे मत करें। जैसे अरे वैक्सीन मैं- आई थी कोविड की, तो ये मोदी की वैक्सीन, तो ये अब मोदी की एलपीजी मत है। करो ना यूज। अच्छा तहसीन नहीं, भाई यूज बोलना मत चाह रहे हैं। करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सभी सबके अरे लिए ऐसे तहसीन थोड़ी ना भाई, भाई, देश नहीं, पर सबका है। तहसीन- एलपीजी में बीजेपी की नहीं, थोड़ी मेरा ना है। निवेदन है। तहसीन भाई तहसीन भाई, थोड़ी चेहरे पे मुस्कान तो दिखा दो। अरे मैं खुश है समझता भाई। नहीं हूँ, जब भी देश का जी। नहीं, जब भी देश का भला होता है इनके ठीक। चेहरे डूब जाते हैं। तहसीन चेहरे भाई, में इनके थोड़ी सी खुशी रहो तहसीन भाई। भाई सब खुश है ये यहाँ जो पे देशवासी। चलिए ठीक है, ये जो तेल टंकर आया तहसीन भाई, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी। बतौर कांग्रेस पार्टी नहीं, वैसे ही मतलब बतौर हिंदुस्तानी बहुत खुश हुए होंगे आप भी कि 92,000 मीट्रिक टन। तो आप तो फेल्ड डिप्लोमेसी और नकली विदेशी नीति, ये उसी का नतीजा है जो आप लोग कह रहे थे, फेल्ड डिप्लोमेसी और नकली विदेशी नीति, ये उसी के चक्कर में आ गए टैंकर तहसीन भाई, नहीं? या ये एआई तस्वीरें हैं? अमन जी सबसे पहले तो आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज में जल्दी से कहना चाहता हूँ। एक तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो इस सरकार ने कर दिया था, लापता गैस। आज जो टैंकर आए, इसके लिए सारे भारतीय, चाहे आप इस साइड हो उस साइड हो, सारे भारतीय खुश हैं और हम चाहते हैं कि और भी टैंकर आए। लेकिन अमन जी, ये टैंकर एक्चुअली क्यों आया, नंबर 1, और नंबर 2, ये सरकार किस तरह से फेल हुई। सबसे पहले शुरू करता हूं एक अच्छी बात से। मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री स्टेप इन किए, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया, तभी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हुआ। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अमन भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर इस देश के सबसे खराब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी जी थोड़ा सा अपना काम करते, थोड़ा सा ठीक अपना काम करते, तो ये समस्या देश पे संकट आती ही नहीं। ये प्रधानमंत्री को लगा कि वो इंटरवीन करे, क्योंकि हम जानते थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होगा वॉर के कारण, और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होगा, हमारा जो 80% गैस आ जाता, हमें इसकी समस्या होगी। लेकिन उन्होंने कोई इसका प्रावधान किया नहीं। दूसरी चीज, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, इसके बाद ये सोल्यूशन, थोड़ा सा हमें सोल्यूशन मिला। लेकिन मेन चीज क्या है, हमने इसके बदले में क्या किया? 180 जो उनके सेलर्स थे, वो हमने कल रात को एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से भेजा, और वो सही, भेजना भी चाहिए। इसकी वजह से 3 टैंकर्स अभी आए, आज एक आया, कल एक आएगा, और एक टैंकर जो क्रूड ऑयल को लेकर आएगा, वो आया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इस एपिसोड से भारत को क्या सीखना चाहिए? 2 चीज सीखना चाहिए। एक, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूरी तरह से फेल हो गई, इनकॉम्पिटेंट फेल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। दूसरा, इतना जो भाजपा के लोग कहते थे डाइवर्सिफिकेशन, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन होता, आज ये कठिन समस्या हम पर नहीं आती। हम कमर्शियल एलपीजी के लिए तैयार होते। हमें जो कटौती कमर्शियल एलपीजी में करनी है, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तीसरी चीज अगले सेक्शन में। चलिए ठीक है, मतलब गैस नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली पड़ रही थी, अब गैस आई है तो मोदी के लिए ताली बजनी चाहिए, है ना तहसीन भाई? ताली बजाएंगे अमन भाई। तहसीन, जब नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली, अब आई है तो मोदी के लिए ताली। अमन जी, तहसीन भाई, अमन जी, नहीं, इसमें आप सोचिए अमन जी, मैं सोच कि लिया प्रधानमंत्री को नहीं आ रही थी हस्तक्षेप करना गैस, पड़ा। इतने इनकॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर, इतने इनकॉम्पिटेंट बात वो नहीं है, बात वो नहीं है तहसीन भाई। पहले नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली, मोदी ये मोदी वो, अब आ गई तो जनता को ताली या मोदी को ताली? बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट है। नहीं, एक मिनट अमन भाई, मैं फिर से आपको कहता हूँ, नहीं, अगर वो हमने 180 सेलर्स को हमने कल रात को छोड़ना पड़ा, मैं कह रहा हूँ वो डिप्लोमेसी में हर कोई अपने देश का देखता है तहसीन भाई, मैं समझ गया सारी चीजें। बोलिए ना, मोदी को ताली, मोदी के लिए ताली बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आज मोदी के लिए ताली, हर डिबेट में आकर मोदी को गाली, कॉम्प्रोमाइज। आज बोलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, सबसे कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर, बोलिए बात खत्म। आज तो आप भी खुश हैं, गैस आई है भाई, संकट 65 लाख सिलेंडर भरेंगे। अमन भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं बोलूं कि मोदी जी को ताली, तो फिर हमें कहना चाहिए सबसे खराब पेट्रोलियम मिनिस्टर। नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। अब मैं अजीज खान पे जाऊं, उसके बाद प्रदीप बोलिए, प्रदीप जवाब दे दीजिए। सोमनाथ भारती जी और अजीज खान आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए प्रदीप जल्दी से, फिर अजीज भाई के पास जाना है, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं। देखिए, मैं तहसीन पुणेवाला की बात पे इसलिए गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि इनके महानायक राहुल गांधी हैं। सुनाता हूं कि कैसे इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाए। 80 से ज्यादा कंट्रीज में पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। पहली चीज, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस 50% से ज्यादा जो है उनका रेट बढ़ा है, भारत के अंदर जो है रेट नहीं बढ़ा है।
20% वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई हर्ट हुआ है, तब भी भारत के 30 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक एलपीजी पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर जब कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस नहीं था, कांग्रेस पार्टी के समय एलपीजी के रेट 1213 थे, आज की तारीख में एलपीजी के रेट 913 है। इनको तो जाके आरती उतारनी चाहिए हरदीप पुरी जी की, जयशंकर जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर कांग्रेस होती तो ईरान में आईएए के ऊपर सैंक्शन लगवा देती और जाके ईरान जो है $1 मिलियन की फाइन हिंदुस्तान पे कर रहा था, ये जैसे होती तो कांग्रेस वो पार्टी था की वो